अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर प्लाज्मा को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड की बुक से। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर द प्लाज्मा। इससे पहले आपको मालूम है कि बेसिक किताबों में हम पढ़ते गए कि मैटर की बेसिकली तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो स्पेस होता है और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, जिसे कहा जा रहा है प्लाज्मा। तो अब ये प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर है, ये बेसिकली है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ये मैटर की जो है वो फोर्थ स्टेट है। इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रोक इन 1879। 1879 के अंदर विलियम क्रोक नाम के साइंसदान ने जो है इसकी सबसे पहली निशानदाही की, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे प्लाज्मा कहा गया। अब ये प्लाज्मा है क्या, ये हम समझने जा रहे हैं। ही ऑब्टेन इट बाय हीटिंग मॉलिक्यूलर गैस चेंजिंग इनटू एटॉमिक फॉर्म एंड देन टू आयोनिक फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। अब देखिए भाई, विलियम क्रूक ने 1879 के अंदर क्या किया, इसे देखिए भाई, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बता दूं। भाई एटम जो है ना, एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये हो गया एटम। अब ये एटम आपस में, ये एटम क्या करते हैं, आपस में मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं और ये बन जाता है मॉलिक्यूल। यही थी ना कहानी। अब विलियम क्रूक ने क्या किया, विलियम क्रूक ने किया, ही ऑब्टेन इट बाय हीटिंग मॉलिक्यूलर गैस चेंजिंग इनटू एटॉमिक फॉर्म। उसने जो है वो मॉलिक्यूलर गैस थी ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया। बहुत ज़्यादा गर्म करने पे ये मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग थी ये क्या हो गई, टूट गई और दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एंड देन टू आयोनिक फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर चला गया। न्यूक्लियस अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। भाई पहले क्या था, एटम थे, एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाए हुए थे। उसने क्या किया, ये मॉलिक्यूलर गैस को लिया, बहुत ज़्यादा गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ कि जो एटम के दरमियान जो बॉन्ड था, जो कि मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा था, ये टूट गया। और ज़्यादा जब टेम्परेचर हीटअप किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ये इस न्यूक्लियस को छोड़ के क्या हो गया, चला गया। न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन अलग। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मॉलिक्यूलर गैस एटॉमिक गैस बन गई और एटॉमिक गैस फिर बाद में क्या हो गया, आइंस बन गए, क्योंकि पॉजिटिव अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को छोड़कर चला गया। एट हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे क्या हुआ, 10,000 किलो टू 1 लाख के इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, टेम्परेचर सॉरी केल्विन की बात हो रही है। एट हायर टेम्परेचर कितना टेम्परेचर रखा, 10,000 केल्विन से लेकर 1 लाख केल्विन तक के टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। तो हुआ क्या, एट हायर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द एटम टू फॉर्म आइंस। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अपने एटम को छोड़कर चले गए, क्या बन गए, आइंस बन गए। यहाँ तक बन गया। प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अनायनाइज्ड गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये जब अलग हो गए ना, ये जब अलग हो गए तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस अलग है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अलग है। अब ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है और ये अनआयनाइज्ड गैस है, ये सबका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये एक प्रॉपर एटम की फॉर्म में नहीं होता, ये प्रॉपर जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं होता, सब बिखरे हुए। पॉजिटिव वाले अलग घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग घूम रहे हैं, अनआयनाइज्ड गैस जो है वो क्या हो रही है, अलग मूव कर रही है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अनआयनाइज्ड गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो अलग घूम रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स कंटेन मैटर इन द प्लाज्मा स्टेट। हमारी जो कायनात है ना, हमारी कायनात का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किस पे मुश्तमिल है, प्लाज्मा स्टेट पे।
कितना परसेंट की हम बात करें? 99%। हमारी यूनिवर्स का, हमारी कायनात का 99% हिस्सा वो है जिसमें न्यूक्लियस अलग घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग घूम रहा है, थोड़ी बहुत जो है वो अनआयनाइज्ड गैस भी जो है वो मूव कर रही है। तो ये हमारी यूनिवर्स का तकरीबन 99% हिस्सा है। ऑल शाइनिंग स्टार्स एंड इंटरस्टेलर स्पेस इज फिल्ड विद प्लाज्मा। तमाम चमकते हुए सितारे और इस सितारों के दरमियान का जो स्पेस है वो किससे भरा हुआ है? प्लाज्मा से। ऑन आवर प्लेनेट अर्थ प्लाज्मा डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी इस दुनिया की अगर बात करें तो हमारी इस दुनिया में, हमारे प्लेनेट पर प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, बिकॉज ऑफ यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको फोर्थ स्टेट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल यूनिक है, जो कि सॉलिड से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिक्विड से बिल्कुल मुख्तलिफ है और गैसेस से भी क्या है? बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो प्लाज्मा जो है वो हमारे इस प्लेनेट पे नहीं है, स्पेस के अंदर ये प्लाज्मा मौजूद है, जिसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब प्लाज्मा की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं, इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच मेनी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल आर आयनाइज्ड अफेक्टिवली अलाउइंग चार्ज टू फ्लो फ्रीली। भाई ये वो सब्सटेंस है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होते हैं और जिसमें अफेक्टिवली अलाउ चार्जेस टू फ्लो फ्रीली, चार्जेस इसमें फ्रीली मूव करते हैं। इट टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम प्लाज्मा बनाना चाहते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। प्लाज्मा हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि भैया न्यूक्लियस अलग हो गया तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है ना, और प्रोटॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन अलग घूम रहा है, प्रोटॉन अलग घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? अलग घूम रहे हैं। ये सारे आपस में एक साथ जुड़े हुए नहीं है। तो हमने कहा प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लाज्मा इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बहुत मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर प्लाज्मा पर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा ये इनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहे हैं? फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ ये क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। और फिर हमने कहा प्लाज्मा shows a characteristics glow depending upon the gas present in the discharge tube। प्लाज्मा जो है ना ये ग्लो करता है, चमक जो है वो प्रोड्यूस करता है डिपेंडिंग अपॉन द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर इसको रखा हुआ है उसके अंदर कौन सी गैस इसके साथ रखी हुई है? ऑक्सीजन गिव अ रेड ग्लो। ऑक्सीजन जो है वो कौन सा ग्लो देता है? रेड ग्लो। हाइड्रोजन ग्रीन, हाइड्रोजन कौन सा ग्लो देता है? ग्रीन। नाइट्रोजन जो होता है वो पर्पल या पिंक ग्लो देता है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि प्लाज्मा जो है उसमें अगर उसके साथ ऑक्सीजन गैस है प्लाज्मा स्टेट के अंदर तो वो कौन सा ग्लो देगा? रेड ग्लो। हाइड्रोजन ग्रीन, नाइट्रोजन पर्पल और पिंक ग्लो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जाकर हमने फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर प्लाज्मा को जो है हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। हमने एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।